में बताइए कि इस बैठक का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद नैयर आज़म है। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष रानी की सराय से नवनिर्वाचित हुआ हूं और मेरा उद्देश्य है, जो भी आज हमारे प्रधान भाइयों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग एक डेलीगेशन बना के और सभी प्रधान भाइयों और सभी 22 ब्लॉक जाकर सभी अध्यक्ष भाइयों के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा राजेश सचिव लेखपाल हमारी नहीं सुनता, हमारा ग्राम पंचायत सचिव सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और सचिव की समस्या एक थी, जो इससे पहले डीएम साहब थे, एमपी साहब, एनपी सिंह साहब, उन्होंने सभी सचिवों की समस्या सुनकर और एक नया पंचायत एक सचिव को दे दिया जनसंख्या के आधार पर। हम सब भी अपनी तमाम समस्याएं हैं, डीएम साहब के माध्यम से और सरकार से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ तमाम समस्याएं हो रही हैं। हम जो ग्राम पंचायत में सरकारी भवन है, सरकारी संपत्तियां हैं, उनके लिए दरखास्त देते हैं, निवेदन करते हैं, उसका निस्तारण समय पर नहीं होता। अगर समय पर क्लस्टर बनाकर नहीं किया जा रहा है तो उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो। और हमारे ग्राम पंचायत में जो भी सरकारी विकास कार्य होता है, जो भी भवन होता है, हमारा जो पैसा लग जाता है फर्मों का, जो मजदूरी बाकी हो जाती है, आधी मजदूरी मिलती है, आधे मटेरियल के दाम मिलते हैं, वो भी बढ़ाई जाएं। और जब समय पर काम होने के बाद समय पर भुगतान हो, उसका भी क्लस्टर बनाया जाए। अगर भुगतान नहीं हो रहा है समय पर तो सेक्रेटरी और जो भी कर्मचारी लिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमारे साथ जो भी विकास करने में बाधाएं आ रही हैं, उस बाधाओं को ख़त्म किया जाए, बनाया जाए। और उस नियम के तहत हमारी ग्राम पंचायत से फंड ना करके उसके लिए अलग से फंड किया जाए। हमारे पास छोटी सी निधि है, उस निधि से आप पैसा दे देंगे तो हम गांव का विकास कहां से करेंगे। और हम गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाली मरम्मत हो, पेयजल की समस्या हो, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। हम जनप्रतिनिधि, हम ग्राम प्रधान जो ज़मीन पर लकीर खींचते हैं, विधायक जी, संसद जी और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि उस पर काम करा के अपना बोर्ड लगवाते हैं। और हम जनता से भीख मांगकर उस विकास कार्य करने के लिए ज़मीन लेते हैं। और ज़मीन लेने के बाद उस ज़मीन का कर्ज हम उसका बहुत रूपों में चुकाते हैं। और ये बात सिर्फ प्रधान भाई समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। हमारे साथ तमाम ऐसे उत्पीड़न हो रहे हैं। हमारा मानदेय कम है, हमारा काम ज़्यादा है। और जो शिक्षक 60 से 70 हज़ार वेतन पाता है, ना उसकी टाइम है आने की, ना जाने की टाइम है, ना उनकी जांच होती है, ना उन पे अंकुश लगाया जाता है। और जो भी सरकार पैसा देती है उसका दुरुपयोग होता है, ना उसके खिलाफ कोई जांच होती है। हमको पैसा भी कम दिया जा रहा है। हमारे साथ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो मैं अल्फाज नहीं दे सकता, जो शब्द नहीं दे सकता। समय का आज अभाव है। और अगला कार्यक्रम 2 बजे हमारा अहरौला ब्लॉक में लगा है और हम 22 ब्लॉक जाके सभी अपने प्रधान भाइयों को बेदार करेंगे, जगाएंगे कि अपने अधिकार को समझिए, अपनी समस्याओं को लोगों से बताइए। जो व्यवस्थापिका में बैठे हुए लोग हैं, सरकार हैं, जो भी सरकारें हों, उनसे बताइए और उनसे निवेदन करिए कि अगर हमारी ये समस्याएं, इनका समाधान नहीं होगा तो हम आधिकारिक तौर पर, हम जो भी लोग बैठे हुए हैं उन पर आधिकारिक तौर पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन हमारा दबाव, हमारा निवेदन कोई सुनता नहीं, उसकी समस्या का, जनता की समस्या का समाधान नहीं होता। और हमारे साथ चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, उत्पीड़न करता है, तमाम हमारे मूल्यों का हनन होता है। इसके खिलाफ हम लोग 22 ब्लॉक जाकर तमाम प्रधान भाइयों के सहयोग से, अध्यक्ष जी के सहयोग से हम लोग जिला कमेटी गठन करके हम लोग जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक अपनी बात के लिए तमाम विकास कार्यों को, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, तमाम विकास कार्यों को
का हम बहिष्कार करेंगे और इसका जमकर विरोध करेंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। प्रधान संघ एकता जिंदाबाद। प्रधान संघ एकता